हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगी। टेंस के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मैम जी टेंस पढ़ाइए, इसके बारे में काफ़ी डिमांड थी, तो इस वजह से मैं आज टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए टेंस का पार्ट 1। अब टेंस कहते किसे हैं, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं और टेंस होते कितने प्रकार के हैं, मैं इसमें सब कुछ आपको टोटल बातें बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें कुछ भी पढ़ेंगे आप, एक्टिव पैसिव नरेशन कुछ भी पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन को आना, 12 जो टेंस होते हैं वो पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। यदि ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। टेंस का जानना बहुत आवश्यक होता है। जो 12 होते हैं, 12 की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, अति अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगी। टेंस इतना लंबा चौड़ा है कि जो है कम से कम 2 महीने का कोर्स मैं आप लोगों को 1 घंटे में फिनिश कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो ये मैंने जो है टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में क्या है, टेंस। टेंस की क्या बोलते हैं, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। आपने काल के बारे में सुना होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, और या कह सकते हैं समय, टाइम। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, समय। ठीक है, तो टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, काल, और इसका क्या कह सकते हैं, समय, या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं समय। ठीक है, तो चलिए देखिए टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस किसे कहते हैं, जो समय का बोध कराते हैं उसे हम टेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी काम हम करते हैं तो एक समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टाइम, यानी कि जब हम समय के अनुसार, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना पीना, कुछ भी करना, सोना भी है कि ये वर्क ही है कि नहीं, काम ही है। तो समय के अनुसार सब चीज होता है। वो जो प्रेजेंट में कोई काम होता है, कोई पास्ट में होता है, कोई फ्यूचर में होता है। तो यही सारे समय मिल करके, यही सारे कॉल मिल करके, टाइम मिल करके क्या बोलते हैं, समय कहते हैं। यानी कि इसको क्या हम बोलते हैं, टेंस कहते हैं। यानी कि मैंने बताया कि कोई भी काम करने के लिए क्या होता है, एक समय निर्धारित होता है कि नहीं, कि इस समय में हम ये काम करेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम समय को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना, कम टू द पॉइंट स्टार्टिंग। देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बड़ा बेसिक, मैं बहुत बेसिक तरीके से एकदम नॉर्मल लेके आया हूँ कि आप लोग छोटे से छोटे लेवल में कैसे समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे समझेंगे कि ये किस टेंस में आता है। ठीक है, ये किस टेंस, इसकी प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट की क्या है, फ्यूचर की क्या है, मैं आप लोगों को सब कुछ इसमें बताऊंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसको आपने सुना होगा कि काल कितने होते हैं, 3 होते हैं, है कि नहीं। जैसे हिंदी में जो व्याकरण है उसी प्रकार इंग्लिश में। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल वो, जैसे मैं इस समय मान लो आप लोगों को टीचिंग करवा रही हूँ, पढ़ा लिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरे सामने उपस्थित हो, वही आपका क्या कहलाता है, वही टेंस यानी कि वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट, आपकी उपस्थिति बनी हुई है। और नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, भूतकाल, यानी कि आपका बीता हुआ समय वो क्या कहलाता है, भूतकाल होता है। ठीक है, और ये फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं, भविष्य। यानी कि फ्यूचर में हमारे क्या होगा, हमारे साथ आने वाले कल में हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और जो हो गया, जो बीत गया, हमारे साथ क्या हुआ है उसके बारे में हमें पता। जो बीत गया उसको हम भूत बोलेंगे, और जो अभी नहीं बीता हुआ है अर्थात जो आने वाला कल है उसे हम क्या बोलेंगे, भविष्य काल। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसों के बारे में आपको नॉलेज होगी। आइए चलते हैं इनके भेद कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके कितने भेद होते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर देखो क्या मैंने कहा कि इन तीनों के कितने कितने भेद होते हैं, आप लोग देख लीजिए। क्या है, इन तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या है, इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित, जैसे वह चला गया, यानी कि वो चला गया तो जरूरी नहीं कि वापस ही आ जाए, है कि नहीं, तो उसका कोई निश्चित नहीं, इंडेफिनिट है, अर्थात वो
अनिश्चित माना जाएगा, ठीक है, कि ये अनिश्चित है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई कार्य जारी होना, लगातार, कंटिन्यू, लगातार यानी कि जारी रहना। और परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना। कोई काम जब पूर्ण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट हो गया है कि नहीं, ये काम परफेक्ट बिल्कुल पूर्ण हो गया है। नेक्स्ट अगला क्या है आप देख लीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, कुछ कार्य पूर्ण होना तथा कुछ जारी रहना, यानी कि ये परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब पूर्ण होना, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी होना, तो कुछ कार्य पूर्ण होता है इसमें और कुछ जारी रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें लिखना भी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बड़े जोरदार तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से टेंस लेकर के आई हूँ कि कैसे भी आपको समझ में आ जाए, किस प्रकार से बताऊं, कितने अच्छे तरीके से बताऊं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए, नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, इसी प्रकार जैसे मैं लिखी हूँ इसी प्रकार आपको भी लिखना है। पहला टेंस डालेंगे, पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में मैंने अभी बताया कि जो है इन तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने टेंस होते हैं, 12 होते हैं। आपको ये बात तो पता है कि कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पहला हम क्या हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, जब प्रेजेंट टेंस डालेंगे तो प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं। फर्स्ट क्या है या पहला कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही चारों इसमें आ गए ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका हो गया। ये चार कंप्लीट हो गया किसके, प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। अब पास्ट में आ जाइए, आपका पास्ट में भी इसी प्रकार करना है, इसीलिए मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ, बहुत छोटे नॉर्मल बिल्कुल आसान तरीके से कि आप लोगों को किस तरीके में समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैं लिखी हूँ इसी प्रकार से सेम आपको लिखना है, जैसे मैं लिखी हूँ इसी प्रकार लिख लीजिए और लिख करके आप उसको समझिए कि इसमें क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार होते हैं, पास्ट के भी इसी प्रकार चार, क्या डालेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आपको पास्ट के भी चार कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो चलिए आइए फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस के बारे में देखिए, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट बताया, पास्ट बताया, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार, 4 4 8 4 12 टेंस हो गए, कंप्लीट हो गए ना। यानी कि फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम हेडिंग डालेंगे और उसको डेफिनेशन सहित बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँ कि मेरे चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पढ़ने का पूरा मजा मिलेगा, ठीक है, वरना नहीं मजा मिलेगा भाई, जब पूरा देखोगे नहीं तो पूरा कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो होती है, जो परिभाषा होती है, इसको जल्दी से कोई नहीं बताता है। पूरे यूट्यूब पे सर्च करिएगा, कभी इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बड़ा बेसिक तरीके से पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि आप लोग डेफिनेशन आपसे कोई पूछ भी ले तो आप लोग कैसे उसकी डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन दिख रही है आपको, मैं इसके डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो हेडिंग क्या पड़ी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन डालिए या फिर नोट ही डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द एक्शन इज सिंपली मेंशन एंड देयर इज नथिंग सेड अबाउट इट्स कंप्लीटर्स, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द एक्शन इज सिंपली मेंशन एंड देयर इज नथिंग सेड अबाउट इट्स कंप्लीटर्स। तो इन प्रेजेंट यानी कि डेफिनेशन इसकी क्या है कि सामान्य वर्तमान काल में सामान्य क्रिया का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल में सामान्य क्रिया का ही जिक्र किया जाता है, एंड देयर इज नथिंग सेड अबाउट इट्स कंप्लीटर्स, यानी कि इसमें क्रिया के पूर्ण होने की बात, कंप्लीट यानी कि पूर्ण होने की बात, नथिंग नहीं की जाती कि इसमें क्रिया के पूर्ण होने की बात की जाती है, अर्थात इसमें क्रिया के पूर्ण होने की बात नहीं की जाती है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, इसमें लगातार या फिर रेगुलर, रेगुलर मतलब इसमें लगातार या फिर हमेशा होने वाली, लगातार या हमेशा होने वाली क्रिया के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी घटना घटती है इसका लगातार या हमेशा होने वाली घटना के लिए, ठीक है। तो चलिए इसकी पहचान देख लीजिए, आपकी पहचान क्या है, पहचानिए इसको, पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है देख लीजिए।
जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है हो हूं आदि शब्द लगे रहते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान है इसकी, क्या आइडेंटिफिकेशन है कि जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है वो हूं आदि शब्द लगे होते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में ता ती ते के बाद है हो आदि शब्द लगे होते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डोंट वरी, आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस तरह से आपके समझ में आए उस तरीके से, क्योंकि मैं उस तरीके से इसको बना के लाई हूँ, उस तरीके से लिख के लाई हूँ कि आपको जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से लिख के लाई हूँ कि बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल आप समझिए किस तरह से हम टेंस को पहचान जाएंगे और कौन से टेंस का है, ठीक है। अब नीचे देखिए आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आए किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दिख रहा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। सेम यही रूल सब में रहेगा। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यस या यस मेन वर्ब में कब लगाते हैं, जब करता एक वचन, जब करता अर्थात करता सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, क्योंकि वर्ब तो हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है, जैसे वह हॉकी खेलता है, एग्जाम्पल आपका क्या है, वह हॉकी खेलता है, इसका मतलब करता कैसा है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, वह काय माने होता है ही, अगर यहाँ खेलती है तो क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ही हो गया, ही के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया चाहिए। तो मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, खेलना। अब करता है एक वचन है तो हमें ये क्रिया भी क्या चाहिए, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है उसका भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, मैंने अभी बताया है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग करें, तो ही प्लेज, वह खेलता है। अब क्या कर्म कर रहा है, क्या खेलने का कर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, क्या खेलता है, हॉकी, तो ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वे हॉकी खेलते हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है। वे, यहाँ पर वह हॉकी खेलता है, यहाँ पर क्या, वे हॉकी खेलते हैं, इसका मतलब करता क्या है, बहुवचन है अर्थात प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका क्या है, वे है, वे के लिए हमने क्या यूज किया, दे, ठीक है। अब दे लगाया, दे के जस्ट बाद हमें क्या, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है, यहाँ पर खेलना है, तो दे प्ले, यहाँ पर प्लेज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका करता क्या है, बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी कैसी होगी, बहुवचन, ठीक है। तो दे प्ले क्या खेलते हैं, हॉकी, सेम सेंटेंस वही है, सिर्फ इसमें सिंगुलर और प्लूरल का अंतर। वह हॉकी खेलता है तो ही प्लेज हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं तो दे प्लेज हॉकी, दे प्ले हॉकी, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका निगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस का रूल मैं इसलिए बताऊं क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज लगती है, इस वजह से थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से मैं कहा कि इसको थोड़ा मैं ही थोड़ा कष्ट उठा लेती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए समझिए इसका क्या है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट डू या डज नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल क्या है, अब यहाँ पर डू या डज कब लगाएंगे, जब करता क्या होगा, एक वचन होगा तो डज लगाएंगे और बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, अर्थात वह यहाँ पर सब्जेक्ट आपका करता क्या है, सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, वह के लिए हम ही लगाएंगे। अब करता है एक वचन है तो डू डज, मैंने अभी क्या बताया, क्या लगाएंगे, डज, तो ही डज, निगेटिव सेंटेंस नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। अब वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ना का माने होता है रीड, यहाँ पर क्या करेंगे, रीड, क्या पढ़ता है, कर्म क्या कर रहा है, पढ़ने का तो कर रहा है, क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कर्म, पुस्तक पढ़ने का, तो क्या कर दो, रीड द बुक कर दो, तो ही डज नॉट रीड द बुक। इस प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगला देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, अगला क्या है, तीसरा नंबर, क्या वे हॉकी खेलते हैं। देखो निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव सब कुछ इसमें बताई हूँ, ठीक है। एक ही सेंटेंस का आप चाहे जो भी जैसे जिस तरीके से सेंटेंस बनाना चाहो उसी को उस प्रकार से बना सकते। एक मैं बताऊंगी तो उसमें आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बताऊंगी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो जैसे यहाँ पर क्या वे हॉकी खेलते हैं, ठीक है, जैसे आपने अभी वह हॉकी खेलता है, फिर उसके बाद वे हॉकी खेलते हैं, फिर उसके बाद वह पुस्तक नहीं पढ़ता, ऐसा सेंटेंस। अब आपका थर्ड नंबर क्या है, थर्ड फोर्थ नंबर क्या है,
कि क्या वे हॉकी खेलते, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसी के लिए हम क्या यहाँ पर क्या वे, अब क्या के लिए व्हाट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के अनुसार आगे कर दो, डू या डज, हम कहाँ करेंगे, आगे कर देंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, वे है ना, वे काहे माने होता है, दे, तो दे के साथ हम डू डज क्या लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसकी डू होनी चाहिए, तो डू दे आपका हो गया, ठीक है। अब वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, खेलना, यहाँ पर क्या करेंगे, प्ले करेंगे। क्या खेलते हैं, कर्म क्या कर रहा, हॉकी, क्या करेंगे, हॉकी लिख देंगे, तो डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर सपोज दैट आ जाएगी क्या वे हॉकी खेलते हैं, सॉरी क्या वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नकारात्मक वाक्य नॉट लगा देंगे, डू दे नॉट प्ले हॉकी, ऐसे कर देंगे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वे हॉकी क्यों नहीं खेलते हैं, स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आपका आ गया, बहुत अच्छा सेंटेंस है। वे हॉकी क्यों नहीं खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड आया, ठीक है, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पुटअप करने लगा, क्यों नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम आगे लाएंगे, क्या कब क्यों कैसे जो भी हो आपका सेंटेंस वो किस में आता है, क्वेश्चन वर्ड में, अर्थात स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों के लिए क्या लिखेंगे, वाई, सबसे पहले स्पेशल वर्ड लिखेंगे, इसके बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, यही सब होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्यों के लिए वाई लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट वे है तो वे के लिए वे, कर्ता जब बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, वाई डू, इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, क्या लिखेंगे, दे। निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दो, इसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले करेंगे, क्या खेलने का, क्या कर रहे हैं, खेल तो रहे हैं लेकिन क्या कर्म कर रहे हैं, क्या खेलने का, हॉकी, ठीक है। तो वे हॉकी क्यों नहीं खेलते हैं, तो वाई डू दे नॉट प्ले हॉकी। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेंटेंस आपका समाप्त हो गया। तो चलिए हम इसकी जरा सा नोट देख लेते हैं। नोट क्या है, थोड़ा ध्यान करिएगा, बहुत अच्छी नोट्स है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वह जाता है, खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, इस तरीके तो तमाम पढ़े होंगे, लेकिन ये सेंटेंस देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटे सेंटेंस में आप लोग फंस जाते हैं, है कि नहीं। तो नोट आपकी क्या है, सामान्य वर्तमान काल में यदि किसी बात को एम्फेसाइज अर्थात जोर दिया जाए, यानी कि किसी बात पे जोर देकर बोला जाए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि सामान्य वर्तमान काल में यदि किसी बात को एम्फेसाइज किया जाए तो वहां पर उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग नंबर के अनुसार करते हैं तथा मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, शेष वाक्य नियम के अनुसार करते हैं। समझ में आई होगी बातें आपको। तो चलिए जैसे हम एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इसका मैंने रूल नहीं लिखा, ये आपका रूल ही समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज करते हैं यदि वाक्य पे एम्फेसाइज किया गया है। तो जैसे वह पढ़ने अवश्य जाता है, वह पढ़ने अवश्य जाता है, ये वाक्य पे हमने क्या किया, एम्फेसाइज किया, जोर दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वह है, वह के लिए हमने क्या यूज किया, ही। अगर वह जाती है तो क्या होता, सी लगा देते, तो यहाँ पर क्या, वह जाता है ना तो ही लगाएंगे। अब ही इसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग नंबर के अनुसार करेंगे। नंबर का मतलब करता एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। तो वह के लिए ही किया, वह करता एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज, ही डज। वर्ब क्या है, मेन वर्ब जाना, ये जाना है, जाना का है माने गो टू, कहाँ जाता है, पढ़ने जाता है, तो वह पढ़ने अवश्य जाता है, ही डज गो टू रीड। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर इसी को अदर वर्ड में बोला जाए, दूसरे तरीके से बोला जाए, जैसे कि वह पढ़ने जाता तो है, वही सेंटेंस आपका हुआ ना कि वह पढ़ने जाता तो है, तो हम क्या लगाएंगे, सेंटेंस हमारा वही हुआ ना, सिर्फ वाक्य पे हमने क्या किया, जोर किया, एम्फेसाइज वर्ड निकाला, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या, वह के लिए हमने क्या लिखा, ही, तो करता है एक वचन तो क्या लगाएंगे, डज, ही डज गो। वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो लगाएंगे, गो टू कहाँ जाता है, पढ़ने जाता है, वह पढ़ने जाता तो है तो ही डज गो टू रीड, ठीक है। ये नहीं कि वह पढ़ने जाता तो है, क्या लगाएंगे, ही गोज टू रीड, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपका क्या है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये पढ़ने में बहुत मजा आती है इसमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हर कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ठीक है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, डिफिनीशन या नोट चाहे जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट डाल लेना तो भी सही रहेगा, डेफिनेशन डाल लेना तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस टेंस में क्या होता है, जो भी कार्य होता है यानी कि वो कंटिन्यू होता है, अर्थात लगातार होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू, जो काम होता है उसमें लगातार, अर्थात उसमें काम क्या होता है, जारी होता है, ठीक है। अब इसकी पहचान देख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हो, हूं आदि शब्द लगे रहते हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसकी पहचान क्या बताई है, बहुत अच्छे से बताई पहचान, बहुत अच्छे से केयर करिएगा, ठीक है। सॉरी, एक बार जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हो, हूं आदि शब्द लगे रहते हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आई बातें, रहा, रही, रहे के बाद है, हो लगे, समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, हम क्या लगाएंगे, तुरंत समझ जाइए कौन से टेंस की बात हो रही है। तो चलिए हम बताते हैं किस टेंस की बात हो रही है। रूल इसका देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, ठीक है। रूल देखिए इस क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी कह सकते हैं या इंग फॉर्म कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। हम इज एम आर कहाँ पर लगाएंगे, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब को करता है, एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे और आई होगा तो एम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपके एग्जाम्पल क्या दिया है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, वह फुटबॉल खेल रहा है, इसका मतलब खेल रहा है, कंटिन्यू, लगातार, काम जारी है कि नहीं जारी है, खेल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, करता क्या, वह के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर ही लगाया, अगर रही है तो सी लगा देते, ठीक है, रहे हैं तो दे लगा देते, ओके। तो यहाँ पर क्या है, वह के लिए ही लगाया, करता है एक वचन, तो मैंने बताया क्या, इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब खेलना, खेलना, प्ले का क्या लगाएंगे, आईएनजी, प्ले का प्लेइंग, क्या खेल रहा है, कर्म क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अगर सपोज दैट आ जाए वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है तो क्या करोगे, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे आप कर देना, निगेटिव सेंटेंस, ये आपका नकारात्मक वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका सेंटेंस क्या है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस आपका किस में आ गया, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। हम यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो इज है, इसको आगे करेंगे, बहुवचन है तो आर को आगे करेंगे और आई होगा तो एम को आगे करेंगे, है कि नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार आगे कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर क्या, वह है कर्ता, एक वचन है तो क्या लगाया, इज लगाया। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, क्या है सब्जेक्ट आपका, यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है ना क्या होगा, ही होगा। अब ही के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब खेलना है, प्ले का क्या करेंगे, आईएनजी, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये आपका क्रिकेट हो गया। तो इस प्रकार से इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर आ जाए क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये इस तरह से आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस का क्या है आपका, कि वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है। बहुत अजीब बात है, देखो भैया क्यों खेल रहा है, वो क्रिकेट क्यों खेल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पुटअप कर दिया, क्यों खेल रहा है क्रिकेट, ठीक है। तो वह क्रिकेट क्यों, अब क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। यहाँ पर देख लीजिए, वाई, क्यों के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, वाई लगाया, ठीक है। वाई हो गया आपका, वाई के जस्ट बाद हम यहाँ सब्जेक्ट क्या देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा एक वचन तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। फिर इसके बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका वह है, वह के लिए ही लगाया। अभी वर्ब क्या है आपका, मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, इंग फॉर्म लगा दिया ना हमने, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट कर दिया, काम खत्म। तो वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है। अगर वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाइए ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानकारी ले लीजिए। आप लोगों को मैं एक नोट बताने जा रही हूँ, बहुत अच्छी नोट है, ठीक है, इसको केयर करिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये।
नोट में क्या है, क्या लिखा है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है फ्यू वर्ड्स, कुछ क्रियाएं जैसे लाइक, जैसे किस तरीके की होती, किस तरह की होती, जैसे कुछ क्रियाएं कैसे होती हैं, सी देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट स्वाद लेना, एंड फील और अनुभव करना। इन सिंपल सिचुएशन आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अर्थात ये जो साधारण वस्तुएं हैं आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किया जाता है, इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि द एक्शन ऑफ दीज वर्ड आर ऑटोमेटिकली गेट्स डन, क्योंकि इन शब्दों की जो क्रियाएं, जो कार्य होता है वो ऑटोमेटिकली गेट्स डन, वो स्वतः ही अर्थात अपने आप होती हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं। कुछ क्रियाएं मैंने बताया 5 ज्ञानेंद्रियां होती, जैसे क्या है, कुछ वर्ब ऐसी हैं जैसे लाइक, यानी कि किस तरीके के हैं, देखिए सुनना, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट लेना, एंड फील और अनुभव करना। इन सिंपल सिचुएशन आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिकॉज द एक्शन ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑटोमेटिकली गेट्स डन, क्योंकि क्या होती है ये जो पांचों है, क्योंकि इनका प्रयोग यदि साधारण है तो ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनाए जाते हैं, उनका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं स्वतः होती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती हैं, स्वतः होती है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आपके सामने कैसे है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह देख रही है, वह देख रही है, यहाँ पर क्या है, इसको हम देख रही है, देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे के बाद है वो लगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, बट इसे हम बनाते हैं किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, स्वतः ही होती हैं, समझ रहे हैं, ऐसी क्रियाएं अपने आप ऑटोमेटिक होती हैं। जैसे वह देख रही है, ऑटोमेटिक है कि नहीं, वो देख रही है। यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ता वाह, वाह सब्जेक्ट आपका वाह है, क्या लिखोगे, सी करोगे। ठीक है, अब सी के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, मेन वर्ब देखना, देखना सीज, करता है एक वचन तो सी का क्या करोगे, सीज करोगे। नहीं, यहाँ पर सी इज सीइंग ऐसे नहीं करना, वह देख रही है, ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, अगर राइट लिखना है तो सी सीज, वह देखती है, वह देख रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसी क्रियाएं स्वतः होती, देखने में हमें कंटिन्यूअस लगेंगे, बट हम इन्हें बनाते किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, वह स्वयं देख रही है, स्वतः ऑटोमेटिक हो रहा है ना, वह स्वयं देख रही है, किसी दूसरे की आंख से थोड़ी ना देखेगी। यहाँ पर फिर भी सेंटेंस क्या कह रहा है, वह स्वयं देख रही है, तो यहाँ पर क्या है, वह स्वयं देख रही है, चाहे वह देख रही है, सेंटेंस बात तो एक ही है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वह, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह, अगर देख रहा है तो क्या हो जाता है, ही, वो देख रहे हैं तो क्या हो जाता है, दे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दे, या सॉरी सी है, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी, लड़की है ना, सी हो गया। अब मेन वर्ब देखना, सी का सीज कर देंगे, अर्थात वह स्वयं देख रही है। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्या है, वह सुन रहा है, वह सुन रहा है, देखने में तो हमें क्या लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, वह सुन रहा है, ऑटोमेटिक सुन रहा है, ये जो वर्ड है वह सुन रहा है, वह देख रहा है, ऑटोमेटिक होते हैं, गेट्स डन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वह सुन रहा है, अर्थात वह करता है एक वचन, यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही के साथ हम क्या करेंगे, लिसन, लिसन का क्या करेंगे, लिसन्स कर देंगे, यानी कि वह सुन रहा है, वह सुन रहा है, ही लिसन्स। ठीक है, इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको जो मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। टोटल चीजें बता रहे, इसमें कुछ मैंने छोड़ा भी नहीं, तनिक भी नहीं छोड़ा, टोटल जितनी जानकारी की आप लोगों की चीजें हैं मैं सब कुछ इसमें बता रही हूँ, बहुत बेसिक तरीके से, नॉर्मल बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस लेके आए हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया है। अब तीसरा नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की नोट देख लीजिए, नोट या डेफिनेशन कह सकते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच हैज जस्ट बीन हैपेंड और कंप्लीटेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इस टेंस में क्या होता है कि जिस क्षण वाक्य बोला जाता है वो वाक्य समाप्त हो चुका होता है या फिर कंप्लीट हो जाता है, जिसे इसमें क्या होता है कि कोई भी काम जब पूर्ण हो चुका होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट होता है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। तो ये इसमें मैंने क्या बताया कि जिस क्षण वाक्य स्पीक किया जाता है, बोला जाता है, वो काम कंप्लीट हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है, वो घटना घट चुकी होती है। ठीक है, अर्थात वो एक्शन हो चुका होता है। तो चलिए पहचान देख लीजिए क्या है,
जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके अथवा आ, ई, ए के बाद है, हो, हूँ आदि शब्द लगे रहते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझिए, चुका, चुकी, चुके के चुका, चुकी, चुके हो अथवा आ, ई, ए के बाद है, हो, हूँ लगे हो तो समझना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? ओके, इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव मैं सब कुछ इसमें बताई, स्पेशल इंट्रोगेटिव, ताकि आपको समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके। तो इसमें का रूल क्या है? अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य का रूल क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। हर परफेक्ट में आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म जरूर मिलेगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ठीक है, सब्जेक्ट यहां पर देखिए हैज है, वो कब लगाएंगे? करता है एक वचन होगा तो हैज लगाना और बहुवचन होगा तो हैव लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या, किरण विद्यालय जा चुकी है, चुका, चुकी, चुके के बाद है वो लगे हैं, या फिर किरण विद्यालय गई है, आइए है भी है कि नहीं, गई है, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है कि किरण विद्यालय जा चुकी है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पर किरण लिखेंगे। ये सब्जेक्ट क्या है? किरण लिखेंगे। ठीक है, ये किरण है, इसको हमने क्या लिखा? किरण। करता है एक वचन तो क्या लगाया? हैज लगाया। हैज के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? जाना। गो, वेंट, गॉन क्या हो जाएगा? गॉन थर्ड फॉर्म लगेगी तो गॉन हो जाएगा। ठीक है, अब जा चुकी है, कहाँ जा चुकी है? विद्यालय जा चुकी, तो गॉन टू स्कूल, तो किरण हैज गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट होगी। यदि आपको कहा जाए किरण विद्यालय नहीं जा चुकी है या किरण विद्यालय नहीं गई है तो किरण हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक ही सेंटेंस में आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव देख लीजिए, क्या किरण विद्यालय जा चुकी है? क्या किरण विद्यालय जा चुकी है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब वही सेम सेंटेंस है, बस बट यहाँ पर क्या दे दिया है? क्या दे दिया? क्या किरण विद्यालय जा चुकी है, इसका मतलब क्वेश्चन पुटअप कर दिया। ठीक है, क्या, तो किरण के अनुसार हम है जाए को यूज करेंगे यहाँ पर, वो साधारण था, ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं। तो यहाँ पर किरण है, सब्जेक्ट किरण है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या कर दिया हमने? आगे कर दिया। ठीक है, तो हैज किरण, अब इस मेन वर्ब क्या है? जाना। गो का क्या करेंगे? गॉन, गॉन टू स्कूल, यानी कि सेम सेंटेंस उसी प्रकार कि हैज किरण गॉन टू स्कूल। अगर कहा जाए कि क्या किरण विद्यालय नहीं जा चुकी है तो हैज किरण नॉट गॉन टू स्कूल, ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अगला, किरण विद्यालय कब गई है या कब जा चुकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं, किरण विद्यालय कब गई है। अब यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को आगे करना, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कब। वेन माने कब या जब होता है। ठीक है, तो वेन लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका किरण है तो क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब हैज लगाओगे। हैज के जस्ट बाद सब्जेक्ट हमें क्या होगा? किरण होगा। ठीक है, अब किरण के बाद हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब। वर्ब क्या है आपका? गई, जा चुकी है ना, जाना क्या होगा? गो, गो का गो, वेंट, गॉन होगा, यानी जा चुकी है तो गॉन टू स्कूल, कहाँ गई? विद्यालय गई, तो व्हेन हैज किरण गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपको कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, नहीं पढ़ने वाले तो उनको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं इतना छोटा छोटा इतना अच्छे से ले आई हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए कमेंट जरूर करो कि हमें किस प्रकार से पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए कि हमें हमारे समझ में आए मैम जी। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कमेंट करने से पहले बहुत अच्छे से खुद ही समझा रही हूँ कि आप लोग समझिए किस प्रकार से मैं छोटे छोटे ट्रांसलेशन ले आई हूँ। आपको डेफिनेशन नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन मत याद करो, लेकिन मेरा कर्तव्य था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको सब कुछ इसमें प्रोवाइड करूं। ठीक है, आपको कुछ भी ना छूटे, क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूट में भी आपको जाने की जरूरत ना पड़े। बस स्टडी फ्लाइट चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर करते रहो और पढ़ते रहिए आराम से। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। ठीक है,
तो चलिए लास्ट आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ कार्य पूर्ण होता तथा कुछ जारी होता है इसमें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए या नोट देख लीजिए। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which has completed in past still continuing and not completed so far, ठीक है। it is used to express an action which has completed in past still continuing and not completed so far। इस टेंस में क्या होता है, जो भी कार्य होता है, जो भी एक्शन होता है, वो कुछ कार्य पूर्ण हो चुका होता है या फिर कुछ जारी होता है, ठीक है। इसमें क्रिया के भी, इसमें भी पूर्ण होने की बात नहीं की जाती। इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात कुछ पूर्ण होता है और कुछ कंटिन्यूअस, कुछ जारी रहता है लगातार, ठीक है। तो चलिए हम इसके अफर्मेटिव के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक नोट आपको पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छी है। अब इसकी पहचान देख लीजिए। पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हो, हूँ आदि शब्द लगे रहते हैं तथा कार्य करने का समय दिया रहता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हो लगे हो तथा उसमें कार्य करने का समय भी दिया हो, तभी समझना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो चलिए नोट क्या है, आप लोग नोट को जरा गौर करिएगा। नोट पे गिनती का अंक होने पर फॉर का प्रयोग करते हैं तथा गिनती का अंक ना होने पर सिंस का प्रयोग करते हैं। यही आपको गौर करना है, नोट करना, बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए नोट को, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि बजे, o'clock, तारीख, इंस्टेंट, सन, सिंस, इन तीनों में किसमें बजे, o'clock, इंस्टेंट एंड सिंस, यानी कि बजे, तारीख और सन में, इन तीनों में यदि गिनती का अंक होगा भी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करते हैं। तथा लंबे समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं ये सब आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पर क्या मैंने बताया कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब किया जाता है, निश्चित और अनिश्चित के लिए। लंबे समय के लिए यहाँ पर क्या है, लंबे समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात निश्चित के लिए क्या होता है, निश्चित के लिए सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका देखिए, अफर्मेटिव रूल देख लिए, गिनती का अंक होने पर फॉर का यूज करते हैं और गिनती का अंक ना होने पर सिंस का करते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य के बारे में देखिए। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, है प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर, सिंस या फिर टाइम। अब हैज है कहाँ लगाएंगे, करता है, एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसे कि पहला क्या है, वह 2 घंटे से खेल रही है। वह 2 घंटे से खेल रही है, करता क्या है यहाँ पर, वह है, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सी, करता एक वचन क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। देखिए पहला आपका एग्जाम्पल क्या है, मैंने क्या बताया कि वह 2 घंटे से खेल रही है। तो वह 2 घंटे से खेल रही है, इसका मतलब क्या है, वह, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह, यानी कि लड़की खेल रही है। यहाँ का भी पोर्शन देख लीजिए, रही है ना, तो यहाँ पर लड़की के लिए हमने क्या यूज किया, शी लगाया, ठीक है। अब सी के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज है, दोनों में से हम एक ही चुनेंगे, है कि नहीं, एक ही चॉइस करिए। अब सी करता है एक वचन तो क्या लगेगा, हैज लगा दो। हैज के जस्ट बाद क्या लगाओगे, बीन लगा दो। बीन के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब चाहिए, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, प्ले है, अर्थात खेलना, खेलने, प्ले में हम क्या जोड़ेंगे, इंग फॉर्म जोड़ेंगे, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब खेल रही है, कब से खेल रही है, क्या खेल रही है इसके बारे में ये नहीं पता, लेकिन खेल रही। अब आपका फॉर या सिंस, दोनों में से चॉइस करिए, हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, सिंस। मैंने बताया था आप लोगों को नोट में कि यदि गिनती का अंक होगा तो फॉर का यूज करेंगे और गिनती का अंक नहीं होगा तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 2, चाहे गिनती का अंक हो, यानी कि चाहे वो अंक में हो चाहे शब्द में, 2 तो लिखा ही है कि नहीं। तो गिनती का अंक हमें समझ में आ रहा है, हम क्या लगाएंगे यहाँ, फॉर 2 आवर्स, आवर मीन्स घंटा होता है, ठीक है। तो सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रही है। अगर हमारा सेंटेंस होता वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है, तो सी हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसी में नेक्स्ट आपका क्या है, क्या वह सुबह से खेल रही है, सेम सेंटेंस उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें क्या बढ़ गया है, क्या,
ठीक है, क्या वह सुबह से खेल रही, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया है क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वह सुबह से खेल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही है, इसमें भी परिवर्तन नहीं, बट हम क्या के लिए, जब क्या से उठा है खेल रही है तो इसका मतलब प्रश्नवाचक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे, हैज या है कर्ता के अनुसार हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, करता है एक वचन, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज लगाएंगे। हैज के जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है, सी के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए, बीन हमने लगा दिए। अब इसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, क्या है, प्ले, खेलना। प्ले में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, इंग या फॉर्म। ठीक है, तो प्ले का प्लेइंग। अब कब से खेल रही है, सुबह से खेल रही। देखो इसमें गिनती का अंक नहीं दिख रहा है, यदि गिनती का अंक होता तो हम फॉर लगाते, गिनती का अंक नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, सिंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्या लगाओगे, सिंस मॉर्निंग। कब से खेल रही है, सुबह से खेल रही है, तो हैज सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रही। अगर सेंटेंस होता है कि क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है, तो हैज सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा जो मैं बताई हूँ अभी तक। नेक्स्ट आपका लास्ट देख लीजिए, लास्ट सेंटेंस क्या है, वह 2 बजे से क्या खेल रही है, 2 बजे से क्या खेल रही है। आप देखिए एक अपवाद भी इसमें आ गया, मैंने आपको जानबूझ करके एक अपवाद किया। ठीक है, हाँ, तो अपवाद क्या है कि वह 2 बजे से क्या खेल रही है। यहाँ आपका ये क्या लगा है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड है, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या के लिए क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी आगे कर देंगे। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में हम क्या के लिए अंग्रेजी नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अर्थात यहाँ पर स्पेशल वर्ड जो आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी आगे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, तो क्या के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड निकालेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्या के लिए हमने क्या लगाया, व्हाट लगाया। ठीक है, व्हाट के जस्ट बाद हमें कर्ता के अनुसार हैज या हैव को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता एक वचन है, यानी कि वह लड़की है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लड़की हो या लड़का हो, कर्ता एक ही वचन होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है, अब हैज के जस्ट बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ पर वह लिखा है, सब्जेक्ट वह है, तो क्या लिखा हमने, वह के लिए लड़की है, सी लगा दिया। ठीक है, सी के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये इसमें ये भी बढ़ गई है बीन। अब बीन के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, प्ले, यानी कि वर्ब चाहिए, मुख्य क्रिया। ये आपका रूल में लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगता है। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलना काय माने होता, प्ले माने होता, तो प्ले में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, तो प्ले का प्लेइंग हो गया। तो व्हाट हैज सी बीन प्लेइंग, वह खेल रही है। अब कब से खेल रही है, 2 बजे से खेल रही, 2 बजे से, इसका मतलब देखो इसमें गिनती का अंक तो है, लेकिन हमने क्यों नहीं फॉर लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटेंस आपका अपवाद में है। ठीक है, मैंने बताया था o'clock, इंस्टेंट एंड सिंस, इन तीनों में यदि गिनती का अंक होगा तब भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस ही लगाएंगे। ठीक है भाई, बजे हैं तो 2 3 4 5 6 7 10 11 12 जो भी बजे हैं, तारीख होगी 1 2 3 4 10 20 30 जो भी होगी आपकी डेट वो होगी, है कि नहीं। सन होगा तो सन के बारे में इसी प्रकार जान लीजिए। तो बजे, तारीख और सन, इन तीनों में यदि गिनती का अंक होगा भी तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। ठीक है, तो चलिए हम क्या है, व्हाट हैज सी बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगर होता कि वह 2 बजे से क्या नहीं खेल रही है, तो व्हाट हैज सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। समझ में आई बातें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो मैं बताई हूँ ट्रांसलेशन के बारे में, टेंस के बारे में, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ये वीडियो आपकी मैं यहीं तक स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको जो है पार्ट 3 पार्ट तक में डिवाइड करी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए ये भी आपकी वीडियो ये समाप्त हो चुकी है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो स्टडी फ्लाइट माई चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, हमें कमेंट से समझ में आएगा आपको जो भी चाहिए, जिस प्रकार की वीडियो चाहिए 9 10 11 12 से रिलेटेड हम आपको ऑल क्लासेस इसमें प्रोवाइड करेंगे। और आपका एग्जाम आपके करीब है, इसलिए हम आपके लाइक आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं इस समय। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, ये यहीं पर फिनिश हो गई। और इसके बाद आप लोग वीडियो को देखते रहिए, तब तक के लिए कमेंट्स करते रहिए और दोस्तों में अपने शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं आपसे यही कहती हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और हाँ, इसका मैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगी। यदि आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको पूरा टेंस जानना है, पूरी टेंस की जानकारी लेना है, तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है? तब तक के लिए फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।